Hello guys, welcome back to our channel CSC Concepts with Parinita. Guys, in today's video we are going to learn string operations और methods in Python. So, Python में जब भी आप strings के साथ काम करते हैं तब काफ़ी बार string के ऊपर काफ़ी अलग अलग operations हमको करने पड़ते हैं और Python में इन अलग अलग operations के लिए अलग अलग inbuilt methods अवेलेबल हैं. तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग कौन से ऑपरेशंस और मेथड्स अवेलेबल है पाइथन में जो हम डायरेक्टली स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं और हमारे ज़रूरत के हिसाब से किस तरीके से स्ट्रिंग पे अप्लाई करने के बाद वी विल बी गेटिंग द आउटपुट. फाइन, सो वी विल बी सीइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स और ऑपरेशंस रिगार्डिंग स्ट्रिंग इन दिस वीडियो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. तो देखिए यहाँ पे गाइस हमने दो स्ट्रिंग ले लिया है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग 2. लेट्स से स्ट्रिंग की वैल्यू है वेरियस स्ट्रिंग मेथड्स और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू है इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग. फाइन, तो ये दोनों हमने स्ट्रिंग ले लिया है और इन्हीं स्ट्रिंग्स के ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस करके देखेंगे. अब देखिए सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लोअर. सो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स व्हाट हैपेंस इन लोअर. सो लोअर मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ योर स्ट्रिंग इनटू लोअर केस. तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किया है प्रिंट स्ट्रिंग डॉट लोअर तो हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, वेरियस स्ट्रिंग मेथड्स. तो ये वाला जो मेरा स्ट्रिंग है उसके ऊपर मैं लोअर मेथड अप्लाई कर रही हूँ. तो वो क्या करेगा, ये जो पूरा स्ट्रिंग है उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. तो इधर बाकी सारे तो लोअर केस में है ही, सिर्फ आपको दिख रहा होगा जो कैपिटल लेटर है वी वो कैपिटल है, तो उसको भी यहाँ पे देखिए ये हमारा आउटपुट है. तो लोअर अप्लाई करने के बाद ये कैपिटल वी को भी उसने लोअर केस में या स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिया है. सो दिस इज द यूज ऑफ लोअर मेथड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द अपर मेथड. अब अपर मेथड क्या है, इट वर्क्स एग्जैक्टली एज द अपोजिट ऑफ लोअर मेथड. अपर मेथड से क्या होगा, इट विल कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ योर इनपुट इनटू अपर केस. जैसे देखिए यहाँ पे आउटपुट है, अगर आपने प्रिंट करवाया स्ट्रिंग डॉट अपर, मतलब स्ट्रिंग वाला जो आपका स्ट्रिंग है वेरियस स्ट्रिंग मेथड्स उस पर आपने अपर मेथड अप्लाई किया है तो आपको आउटपुट इस तरीके से मिलेगा, वेरियस स्ट्रिंग मेथड सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में. ओके, देन वी आर हैविंग ईज लोअर. अब ईज लोअर और ईज अपर ये दोनों अगेन एक ही जैसे मेथड है. ये दोनों मेथड क्या करते हैं, जब भी आप लिखोगे ईज लोअर प्रिंट स्ट्रिंग डॉट ईज लोअर तो ये लाइन क्या करेगा, ये आपके ये स्ट्रिंग की वैल्यू चेक करेगा क्या उसमें सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है. अगर सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में हो तो वो फॉल्स देगा, सॉरी तो वो ट्रू देगा. अगर सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा. सिमिलरली ईज अपर मेथड क्या करेगा, ईज अपर मेथड चेक करेगा और अगर सारे कैरेक्टर्स आपके स्ट्रिंग के कैपिटल लेटर में होंगे तो ही वो ट्रू देगा वरना वो फॉल्स देगा. अब यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग को मैंने डॉट ईज लोअर चेक करवाया और डॉट ईज अपर चेक करवाया, दोनों केस में वो मुझे फॉल्स दे रहा है. क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू अभी क्या है, वेरियस स्ट्रिंग मेथड्स. यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लोअर केस में है नहीं, बिकॉज पहला जो लेटर है वो अपर केस में है. और सारे अपर केस में है हम बोल सकते हैं नहीं, बिकॉज पीछे के सारे लोअर केस में है. तो इसीलिए सारे कैरेक्टर्स मेरे अपर केस में है वो भी फॉल्स है और सारे कैरेक्टर्स मेरे लोअर केस में है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. इसीलिए ईज अपर और ईज लोअर दोनों में हमें आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स. फाइन, अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड दैट इज स्टार्ट्स विद. स्टार्ट्स विद मेथड क्या करता है, इस तरीके से आप उसको यूज करोगे. एग्जांपल देखिए, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद VAR. तो वो क्या चेक करेगा कि स्ट्रिंग की आपकी जो भी वैल्यू है क्या वो VAR से स्टार्ट हो रहा है. अगर हाँ तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं तो वो फॉल्स देगा. तो देखते हैं VAR से स्टार्ट हो रहा है या नहीं. येस, बिकॉज वैल्यू क्या है, वेरियस स्ट्रिंग मेथड्स, तो VAR से ही वो स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे देखिए गाइज V से स्टार्ट हो रहा है वो भी ट्रू आएगा, VA से स्टार्ट हो रहा है वो भी ट्रू आएगा, VAR से स्टार्ट हो रहा है दैट इज ट्रू, वेरियस से स्टार्ट हो रहा है दैट इज ट्रू. गॉट इट. तो वो ये जो यहाँ पे हमने VAR पास किया है ना, इसके जगह पे ये VAR हमने यहाँ पे 3 लेटर्स पास किए, राइट. यहाँ पे आप 1 लेटर 2 लेटर 5 लेटर 10 लेटर कुछ भी पास कर सकते हो. द ओनली कंडीशन इज स्टार्टिंग के इंडेक्स से वो चेक करेगा कि स्टार्टिंग के जो इंडेक्सेस है उसमें ये पूरा स्ट्रिंग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा. और यहाँ पे ये देखेगा VAR मैच हो रहा है तो ट्रू. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे VAR Y Y Y ऐसा कुछ लिखा होता तो आपका ये क्या आ जाता, फॉल्स.
बिकॉज VAR तो है स्टार्टिंग में, बट फिर ये YYY जैसे ही आपने लिख दिया वो देखेगा यहाँ पे मिसमैच है, तो वो तुरंत यहाँ पे आउटपुट आपको क्या दे देगा, फॉल्स, राइट। बट यहाँ पे हमारा था VAR स्टार्ट्स विथ VAR जो कि ट्रू है, इसलिए वो हमको ट्रू देगा। अब हमने चेक करवाया है स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ EL, एंड्स विथ EL है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा किससे एंड हो रहा है, मेथड से, मतलब METHODS से हमारा एंड हो रहा है, EL यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हमने चेक करवाया है स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ EL है या नहीं, तो इसीलिए वो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फाइन। नेक्स्ट है प्रिंट जॉइन। अब ये जॉइन मेथड क्या करता है, उसका सिंटेक्स देखिए यहाँ पे, प्रिंट। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है सिंगल कोट्स के अंदर एरो, यहाँ पे हमने एरो पास किया है। आप दूसरा कोई भी सिंबल, हाइफन, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। फिर देखिए पीछे क्या है, डॉट जॉइन, और जॉइन के अंदर जो भी हमको लिखना है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, बेसिकली ये एक लिस्ट है जिसमें 3 आइटम्स है, वेरियस, स्ट्रिंग्स और मेथड्स। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये तीनों को मुझे ज्वाइन करना है, किसके हेल्प से, तो ये जो आपने पास किया है ना यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे क्या पास किया है, एरो, तो एरो के हेल्प से मुझे ये सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है, सिंपल एज दैट। तो आउटपुट कैसे मिल रहा है, ये वेरियस, देन एरो, देन स्ट्रिंग्स, देन एरो, देन मेथड्स। मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखोगे अलग अलग इंडेक्स में, ये सारे जो आइटम है ये एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, एक पूरा वो स्ट्रिंग बनेगा, और ज्वाइन होने के ये बीच में कॉन्केटिनेशन के थ्रू क्या आएगा, जो भी आपने यहाँ पे पास किया है ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइफन पास किया होता तो क्या था, वेरियस हाइफन स्ट्रिंग्स हाइफन मेथड्स, राइट। तो इस तरीके से ज्वाइन मेथड इज यूज्ड टू ज्वाइन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ लिस्ट इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग यूजिंग दिस डेलिमीटर, ठीक है। देन है स्प्लिट। स्प्लिट मेथड बहुत ही फेमस मेथड है, बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में, आप लोगों को पता होगा। स्प्लिट किसके लिए होता है कि जो भी आपका स्ट्रिंग है वो एक स्ट्रिंग को, पूरे स्ट्रिंग को वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग आइटम्स में स्प्लिट करता है। अब स्प्लिट करने के लिए जो पैरामीटर है वो भी आप पास कर सकते हो। जैसे देखो इसके नीचे ही वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू txt.split कॉमा, मतलब ये txt वाला जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है ना, यहाँ पे टेक्स्ट देखिए आपको दिख रहा होगा, हेलो कॉमा माई नेम इज पीटर कॉमा आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे कॉमा 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 करके हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए कि कॉमा से स्प्लिट करना है। तो आप इस तरीके से कॉमा जैसे यहाँ पे पास किया है, इस तरीके से आपको कौन से कैरेक्टर से स्प्लिट करना है वो भी आप पास कर सकते हो। एंड द थिंग टू रिमेंबर हेयर इज, जैसे ये ऊपर यहाँ पे कुछ भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तो ऐसे केस में जब कुछ भी पैरामीटर पास ना किया जाए तो बाय डिफॉल्ट वो किससे स्प्लिट करेगा, स्पेस बार से, ठीक है। जहाँ पे भी आपके स्ट्रिंग में स्पेस होगा वहाँ से वो स्प्लिट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। अब हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू हमने ऊपर क्या दी हुई है, वेरियस स्ट्रिंग मेथड्स, वेरियस के बाद स्पेस है, देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद स्पेस है, देन मेथड्स। तो यहाँ पे जो 2 स्पेस है वहाँ से वो उसको स्प्लिट करेगा, और देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगा जिसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स में है वेरियस, सेकंड इंडेक्स में है स्ट्रिंग एंड थर्ड इंडेक्स में है मेथड्स। इस तरीके से पूरे आपके स्ट्रिंग को इसने 3 आइटम्स में स्प्लिट कर दिया, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉमा से स्प्लिट किया है। तो एक हेलो है, फिर कॉमा है, माई नेम इज पीटर है, फिर कॉमा है, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड है। मतलब यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द आउटपुट, राइट। यहाँ पे क्या किया है आउटपुट, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, मैं कलर चेंज कर देती हूँ उसका टू हाईलाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा होगा, आउटपुट क्या किया है, हेलो एक आइटम हो गया, सेकंड आइटम इज माई नेम इज पीटर एंड थर्ड आइटम इज आई एम 26 ईयर्स ओल्ड। इसका और भी एग्जाम्पल देखना हो तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया है, टेक्स्ट इक्वल टू एप्पल हैश बनाना हैश चेरी हैश ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग वर्ड्स के बीच में क्या है, हैश टैग है, और यहाँ पे हमने स्प्लिट किया है इसीलिए हैश से, कि जहाँ पे भी हैश आए वहाँ पे स्ट्रिंग को तोड़ के हमको उसको अलग आइटम बना लेना है। तो देखिए उसका आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, एप्पल कॉमा बनाना कॉमा चेरी कॉमा ऑरेंज। इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ रहा है, 4 अलग अलग हमको आइटम्स मिल गए हैं। दिस इज हाउ स्प्लिट वर्क्स, राइट। 0th इंडेक्स में एप्पल आ गया, फर्स्ट इंडेक्स में बनाना, सेकंड इंडेक्स में चेरी एंड थर्ड इंडेक्स में ऑरेंज। अब देखिए ये टेक्स्ट जो
डॉट स्प्लिट जो है उसमें आप एक पैरामीटर तो पास कर ही सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने कॉमा पास किया, यहाँ पे आपने हैश पास किया, उससे क्या पता चल रहा है कि कौन से कैरेक्टर से आपको आपका स्ट्रिंग ब्रेक करना है। बट यहाँ पे आप एक और पैरामीटर भी पास कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे पास किया, देखिए हैश कॉमा 2। अब इसका मतलब क्या है कि हैश भले जितने बार भी आए बट हमको कब तक उसको स्प्लिट करना है, पहले के 2 आइटम्स तक ही, राइट। जैसे देखिए ये लास्ट सेकंड जो है, ये ऊपर वाला जो हमने देखा था वहां पे हमने सिर्फ हैश पास किया था, तो हमको लिस्ट में क्या मिला था, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, 4 अलग अलग आइटम्स मिल गए थे। अब वो सेम टेक्स्ट हमने यहाँ पे वापस लिया है और उसको हम स्प्लिट करवा रहे हैं हैश से, बट यहाँ पे हमने क्या पास किया, 2। उसका मतलब क्या है, जब तक 2 आइटम्स ना मिले तब तक ही मुझे उसको स्प्लिट करना है। तो उसका आउटपुट देखिए कैसे बन रहा है, एप्पल मेरा फर्स्ट आइटम हो गया, बनाना मेरा सेकंड आइटम हो गया, और मुझे यहाँ पे सेकंड आइटम तक ही स्प्लिट करना था। तो उसके पीछे की जितनी भी चीज़ें है ना, चेरी, हैश, ऑरेंज, ये पूरे को उसने एक ही इंडेक्स में एज इट इज डाल दिया। गॉट इट? सो दिस इज हाउ द सेकेंड पैरामीटर ऑफ स्प्लिट मेथड वर्क्स। तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके से लेंथ भी डाल सकते हो, और अगर आप वो नहीं डालोगे तो जब तक हैश या कोई भी सेपरेटर आएगा तब तक पूरे स्ट्रिंग को वो स्प्लिट कर देगा। ओके, देन वी आर हैविंग एलजस्ट, आरजस्ट एंड सेंटर। तो एलजस्ट क्या होता है, बेसिकली लेफ्ट जस्टिफाइड, एलजस्ट स्टैंड्स फॉर लेफ्ट जस्टिफाइड। वो कैसे काम करता है, नीचे एग्जांपल देखिए, प्रिंट हेलो डॉट एलजस्ट 15 स्टार। तो हमने क्या बोला है कि ये जो स्ट्रिंग है हेलो, उसको मेरे को लेफ्ट जस्टिफाइड करना है, और टोटल लेंथ मेरी क्या होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। यहाँ पे 15 हमने स्पेसिफाई किया है, और जस्टिफाइड लेफ्ट होना चाहिए। टोटल लेंथ 15 चाहिए, बट हेलो का लेंथ कितना है, HELLO 5 है, तो टोटल लेंथ 15 चाहिए। तो मुझे कुछ तो पैड करवाना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे पैडिंग के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया है, एस्ट्रिक या स्टार प्रोवाइड किया है। तो देखिए आउटपुट क्या मिलेगा, इस तरीके का आपको आउटपुट मिलेगा। लेफ्ट जस्टिफाइड है इसलिए लेफ्ट साइड में हमें हेलो मिला है, और उसके आगे बाकी 10 कैरेक्टर्स में से, बिकॉज लेंथ मुझे 15 चाहिए तो 5 कैरेक्टर का मेरा हेलो आ गया, उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स है वो पूरे में वो क्या अपेंड कर देगा, स्टार। सिमिलरली आरजस्ट और सेंटर, आरजस्ट क्या करेगा, बिल्कुल सेम चीज करेगा, बट दिस स्टैंड्स फॉर राइट जस्टिफाइड। तो हेलो जो है वो हमारे लास्ट के 5 पोजीशंस पे आ जाएंगे, और उसके पहले के 10 पोजीशन में क्या आ जाएगा, इट वुड बी अपेंडेड बाई द स्टार और एस्ट्रिक, ठीक है। सिमिलरली वी आर हैविंग सेंटर। सेंटर कैसे काम करेगा कि जो भी लेंथ है उसके सेंटर में मुझे ये वाला वर्ड चाहिए या ये वाला स्ट्रिंग चाहिए जो है यहाँ पे वेलकम, और उसके आगे पीछे मुझे स्टार की पैडिंग करनी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बीच में हमारा वेलकम आ गया, और दोनों साइड में डिवाइड करके आप देख लेना, जितने भी है उतने स्टार्टिंग में स्टार से पैडिंग हो रहा है, लास्ट में स्टार से पैडिंग हो रहा है, और बीच में वेलकम। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की ये है कि अगर आपका ये वेलकम का लेंथ जितना भी है वो आप माइनस कर देना आपके टोटल लेंथ से, ठीक है। अब जो भी बचा वो अगर इवन है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं WELCOME वेलकम, दैट इज ऑफ 4 + 3 7 कैरेक्टर्स। अब 20 - 7 कितना हो जाता है, 13। तो अगर ये 12 होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 12 होता तो इवन है तो आराम से वेलकम के आगे 6 स्टार्स हो जाते, पीछे 6 स्टार्स हो जाते, ठीक है। बट अगर जैसे 13 है तो 13 तो ऑड है, तो क्या होगा, उसका फ्लोर वैल्यू जो है डिवीजन का, ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो 6.5 होगा। तो हाउ इट विल वर्क, 6.5 का फ्लोर वैल्यू दैट इज 6 स्टार आगे आएंगे और बचे हुए 7 स्टार्स पीछे जाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी बार MCQ में या 1 मार्क क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो अगर ऑड है तो फ्लोर वैल्यू वाला आगे आएगा और रिमेनिंग स्टार्स पीछे आएंगे सेंटर में। दिस इज हाउ इट विल वर्क। नाउ द लास्ट मेथड्स वी आर गोइंग टू सी इज स्ट्रिप, एल स्ट्रिप एंड आर स्ट्रिप। तो ये तीनों कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। ये तीनों बेसिकली किसके लिए है, दे आर यूज्ड फॉर ट्रिमिंग वाइट स्पेस इन पाइथन। तो आप लोगों को पता होगा C++, जावा, अगर दूसरे किसी लैंग्वेजेस में आपने काम किया है तो जनरली हमारे पास ट्रिम फंक्शन होता है, राइट, TRIM ट्रिम फंक्शन होता है, जो किसके लिए होता है, आगे या पीछे से वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए होता है। बट पाइथन में वो सेम काम करने के लिए वी आर हैविंग स्ट्रिप मेथड। तो ये एग्जांपल देखिए जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। अकेला अगर स्ट्रिप मेथड है वो क्या करेगा, आपका जो भी स्ट्रिंग है उसके आगे या पीछे अगर कोई भी वाइट स्पेस है उसको वो हटा देगा। अगर आर स्ट्रिप है,
आर स्ट्रिप स्टैंड्स फॉर राइट स्ट्रिप, मतलब आपके स्ट्रिंग के राइट साइड में अगर कोई भी स्पेस है तो उसको वो हटा देगा, बट अगर आगे या लेफ्ट साइड में कोई भी स्पेस है तो उसको वो टच नहीं करेगा, वो एज इट इज रहने देगा। सिमिलरली एल स्ट्रिप क्या है, लेफ्ट स्ट्रिप, वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी ब्लैंक स्पेस है उसको वो ट्रिम कर देगा, बट ऑन द अदर हैंड राइट साइड या एंडिंग में अगर कोई भी ब्लैंक स्पेस है उसको वो टच नहीं करेगा, उसको वो एज इट इज छोड़ देगा, ठीक है। और अगर लेफ्ट और राइट दोनों की स्पेस आपको हटानी है तो आपको नॉर्मल स्ट्रिप यूज करना पड़ेगा। सो आई होप यू आर क्लियर, बिकॉज हमने एग्जाम्पल के साथ काफ़ी सारे स्ट्रिंग मेथड्स या ऑपरेशंस जो है वो सारे देख लिए हैं विद द हेल्प ऑफ examples and their outputs. Still you have any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you so much.